पर बात करते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा रहे हैं। नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं अपने साथ ही हूँ। यही तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या कहें। लेकिन भाई साहब, इलेक्शन आप नहीं लड़ रहे, आपको अफसोस हो रहा है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे? नहीं, मुझे हर गुजरते दिन के साथ अपने फैसले पर ज़्यादा मजबूती नज़र आती है कि दुरुस्त फैसला किया है। ये एहतजाज है आपका अपनी जमात के खिलाफ, इलेक्शंस के खिलाफ, या खुद से एहतजाज कर रहे हैं आप? नहीं, एहतजाज समझें या जो भी समझें, मुझे अपनी जमात की सियासत से इत्तेफाक नहीं है जो सियासत आज हमारी जमात ने अपनाई है। और मुझे जो इलेक्शन है एक आईनी ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन वो बेमकसद नजर आते हैं। क्या हमारी किस्मत में बदतरीन जमहूरियत ही लिखी है? क्या ये मुझे ये बताया ना, मुल्क के अवाम को आज क्या मैसेज लेकर जाएंगे? अब क्या कहेंगे, मैं क्या करूंगा? एक साहब है, वो कहते हैं मैं 300 किलोवाट बिजली फ्री कर दूंगा। आप कहाँ से फ्री कर देंगे? आप सारी पाकिस्तान की बिजली फ्री कर सकते हैं अगर आप मजीद कर्जा लेकर उसकी कीमत अदा करनी शुरू कर दें। तो ये बड़ी वो खाम ख्याली वाली बात है। ये माजी में सोलर सिस्टम से तो हो सकता है ना सर, वो सोलर सिस्टम की शायद बात करेंगे, उसको लगा के वो करेंगे, मगर ये इससे तो मुमकिन तो सोलर सिस्टम जो है वो लगाएगा कौन? उसमें पैसे लगते हैं। लेकिन इंतखाबात के बाद जो मंजरनामा है उसमें आपको नहीं लगता कि डायलॉग से ही मामला शुरू होंगे, मैंडेट के साथ बात होगी? तो 16 महीने गुजार के आए हैं इकट्ठे, वहां पे तो कोई बात होती नजर नहीं आई। आज कैसे हो जाएगी? आज कौन सी वो तरबियत हुई है पिछले 6 महीने में कि वो सलाहियत और वो काबिलियत आ जाएगी, वो सोच आ जाएगी जो पाकिस्तान के मसाइल हल करेगी? उन 16 महीने में आप क्यों कोई कदम नहीं उठाया उस तरफ आपने? लेकिन जितना इंतशार था 16 महीनों में, उसको समेटने में वक्त तो लगना था। कौन सा इंतशार आप था? ये तो क्रेडिट इंतशार तो आज उससे ज्यादा इंतशार है। जो इंतशार उस वक्त आप समझते हैं, इंतशार को ही समेटना आपका काम होता है। आपको चाहिए था कि रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू करते, दिखाते कि हम ये रिफॉर्म का प्रोसेस है। आपको रिफॉर्म चाहिए और बड़ा मैसिव किस्म का रिफॉर्म चाहिए। ये सिर्फ ये लोगों को आगे पीछे करने से नहीं होगा। और कल जब हुकूमत बनेगी, सबसे पहले तो वजारतों पर झगड़ा होता है, मुझे कौन सी वजारत मिलेगी, मुझे कौन सी मिलेगी। वो एक बंदर बांट का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुकूमत साजी के ऊपर। जी, हुकूमत साजी पर। लेकिन आपको नहीं लगता कि 9 मई के बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल गई? मगर 9 मई के बाद तो फिर सर्वाइवल की जंग है, जो कि सब पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा अपनी बका के लिए खड़ा है और लड़ रहा है। नहीं, 9 मई में पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या हुआ? वो तो नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा पावरफुल हो गई? भाई साहब, ऐसी सूरत में फिर बातचीत कैसे हो सकती है जब एक जमात के ऊपर ये इल्जाम है कि उसने दहशतगर्दी की है? ऐसी सूरत में कैसे बातचीत हो सकती है? लोगों पे है। और ये जो एहतसाब का अमल है, आप इससे मुतमईन है? जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस हैं, उससे आप मुतमईन है कि ठीक कार्रवाई चल रही है? आप केस बनाए, फिर मैं कहूँगा प्रोसिक्यूट करें ना। मैं तो आपके सामने तकरीबन 25 साल का नैब का तजर्बा मौजूद है, जिसमें हर केस जाली निकला है। मियाँ साहब के आए हुए तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत में कोई फ़र्क पड़ा है? मसलन कैंपेन बहुत देर से शुरू की गई है, मंशूर अभी तक नहीं आया है। देखिए, मंशूर आप सब जमातों के पढ़ लें, एक ही जैसे हैं। बल्कि मेरा ख्याल है एक ही बना लिया करें, उसके ऊपर वो नाम वगैरह तब्दील कर लिया करें तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं हकीकत से कहता हूँ, वो सोच नजर नहीं आती जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। तो फिर PMLN क्यों मंशूर? अभी आपके ख्याल में वो क्या, उनका बयानिया क्या है? मैं तो अभी भी आज भी सुन रही थी मियाँ साहब को, और बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत सफर किया है, बहुत ज्यादा किया है, लेकिन मुझे क्यों निकाला ही है उनका इस वक्त बयानिया नहीं? मैं ये कह रहा हूँ ना, आज बयानिया है नहीं, किसी कहने को है नहीं किसी के पास। और ये सबसे तशवीशनाक बात ये है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि हम आके करेंगे क्या। कुछ आज़ाद आप भी अपने साथ ला सकते हैं, बेशक आप पार्लियामेंट में ना हो, उसके बावजूद भी। देखिए, सिर्फ आज़ाद की बात नहीं होती, कुछ आज़ाद होते हैं, कुछ आज़ाद होते हैं। तो आप आज़ाद बेहतर जो वाकई आज़ाद हो, उनसे आप भी बात कर सकते हैं। हाँ, तो जो बिल्कुल आज़ाद हो, सारी पाबंदियों से आज़ाद। ये कहाँ से मिलेंगे वासी साहब? आप नहीं मिलेंगे तो किसी दिन तो आ ही जाएगी। जिस तरह के आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे ना होते तो बेहतर था, मगर अब जाहिर है नहीं, मैं कभी ये नहीं कहता। इलेक्शन आईनी जिम्मेदारी है, इनको बामकसद बना लेते तो बेहतर था। और इसके बाद क्या होगा, वो भी कुछ आप थोड़ा सा खाका पेश करें। इसके बाद इंतशार ही होगा, मैं हकीकत से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई जमात भी अक्सरियत के करीब पहुंचेगी। एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जो तकरीबन उसी किस्म की होगी जो पिछले 16 महीने रही है। वो अपनी कारकर्दगी कैसे बेहतर करेगी, ये मेरी समझ से बाहर है। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ अभी तक कह रही है हम बाइकआउट नहीं करेंगे, लेकिन क्या बाइकआउट कर सकते हैं खान साहब? जी, इलेक्शन का बाइकआउट कर सकते हैं, हर कोई शख्स भी कर सकता है। और अगर उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो फिर इलेक्शन और मुतनाज़ा हो जाएंगे।
बदकिस्मती से इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाते हैं। और आपने लेकिन देखा होगा कि walkover भी पिछली तो जो देंगे पार्लियामान थी जहाँ अपोजिशन मौजूद नहीं थी, उसके अंदर कोई माहौल ही नहीं था पार्लियामान वाला, वहाँ पर कोई डिबेट नहीं हो सकती थी, कोई मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म नहीं था, तो वो पार्लियामान भी मफलूज हो जाती है ऐसे हालात में। तो अपोजिशन का होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर अपोजिशन में अब तो जाहिर है कि सारे आज़ाद उम्मीदवार होंगे ना, और सबकी नज़र भी है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ शामिल करें, जैसे पीपल्स पार्टी ये कह रही है, जैसे PMLN की नज़रें। तो आपको क्या लगता है कि पलड़ा किसकी तरफ होगा ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों का? देखिए, एक तो वो लोग होंगे जो PTI की टिकट भी जीते होंगे, जिनको पार्टी ने टिकट अवार्ड किया, लेकिन चूंकि उनके सिंबल्स फ़र्क हैं तो वो टेक्निकली आज़ाद भी कंसिडर हो सकते हैं। हालांकि मैं आज कुछ पढ़ रहा था कि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं, वो आज़ाद नहीं होते, इन्होंने अपने फॉर्म से लिखा होता है मैं PTI का कैंडिडेट हूँ, और शायद उन्होंने कोई हलफ भी उठवा रहे हैं लोगों से कुरान शरीफ पे, तो वो उन पे एक मॉरल प्रेशर भी आ जाएगा। उसके अलावा जो लोग आज़ाद होते हैं वो बदकिस्मती से कोई हॉर्स ट्रेडिंग की नज़र हो जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी तरह से फिर भी बहुत एक्टिविटी है तहरीक इंसाफ की, लेकिन पंजाब में उनके लोग निकल भी नहीं रहे, और ज़ाहिर है दबाव तो है ही है। ये दबाव वाली जो बात है ये दबाव वाली बातें मुनासिब नहीं है, ये इलेक्शन को मुतनाज़ा कर देंगी, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। दबाव जो भी डाल रहे हैं जिसको बात को खत्म करें, वरना इलेक्शन बहुत मुतनाज़ा बन जाएंगे। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये जो इलेक्शन कैंपेन ही ना हो, एक तरफा इलेक्शन कैंपेन हो, तो ये इलेक्शन को इसमें अब 15 दिन रह गए, आप देख लें कोई कैंपेन है ही नहीं। इस्लामाबाद में देख लें कोई कैंपेन नहीं है, पिंडी में नजर नहीं आती किसी हल्के में। लेकिन सर्वेज कह रहे हैं कि जी PMLN ने गेन किया है, मियां साहब की वापसी के बाद उनकी 36% उनकी मकबूलियत बढ़ी है। नहीं, मैं ये सर्वेज आते हैं, मुख्तलिफ सर्वेज होते हैं, उसमें कुछ हकीकत भी होती है। फर्क पड़ा है उनके आने के बाद? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कुछ कहने से कासिर हूँ, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन जब एक पार्टी नजर ही ना आए तो फिर दूसरी पार्टी यकीनन गेन ही करती है। एक तासुर पैदा हो जाता है कि वो तो है ही नहीं मौके पर। जब उम्मीदवार नजर नहीं आएंगे तो फिर उनका वर्कर भी मायूस होता है, वोटर भी मायूस होता है। बहरहाल, लेकिन इस सारे अमल से इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाते हैं बदकिस्मती से।